बच्चियों ने पहना है, ये तिरंगा का ही पट्टा इन्हें पहना है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएं पहले। राधिका। कितने में पढ़ते हो? 8th में पढ़ते हो। तो जो केसरिया रंग सबसे ऊपर है, केसरी पिक्चर भी देखी होगी आपने, तो ये केसरिया रंग प्रतीक किस चीज का है? ताकत और बहादुरी का प्रतीक है जी, ये हमारी ताकत और बहादुरी को दिखाता है। जब तक हमारा सेल्फ डिफेंस नहीं होगा तो दूसरा कभी हमसे डरेगा नहीं। जब आपने हमेशा अगर शांति चाहते हो तो हमें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि आपके देश, आपके संस्था, आपके नागरिक कमजोर होंगे तो इसी प्रकार जो गुलामी, जो दंश हमने 800 सालों में झेला, वो दोबारा लौटने ना पाए। इसलिए ये बहुत बहुत धन्यवाद आपके जोश के लिए सूबेदार बलवंत साहब। आजादी से पहले से लेकर आपका कहना है कि आज भी हम बड़े लोगों के, सूबेदारों के गुलाम ही है, स्वतंत्र आज भी नहीं, ऐसा आपने अपने अनुभव से कहा। तो जिस प्रकार इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त देश के 18वां स्वतंत्रता दिवस हर गली मोहल्ले, देश प्रदेश, हर जगह मनाया जा रहा है। तो ये क्षेत्र है बुड्डी गांव में, और गौरव सेनानी से जुड़े हुए भी हैं, उपाध्यक्ष हैं मनवर रोथा। तो यहाँ आपका कोई सैनिक संगठन, मोहल्ले की कोई व्यवस्था इस प्रकार के है तो आप परिचय दे सकते। मैं गौरव सेनानी शिक्षण का उपाध्यक्ष एवं संसदीय आनंदवाद सैनिक कॉलोनी सामने है अध्यक्ष जी। ठीक है जी, मेरी कॉलोनी है जी। कॉलोनी की तरफ लगाइए, कॉलोनी के बैठे हुए लोग। हाँ सर बताइए। और हमारी कॉलोनी में पूरी जो है सेना में जी, सेना सेवारत और उनके परिवार वाले यहाँ पर हैं, सेवानिवृत्त है जी। किसी विकास का काम हो या किसी योजना का काम हो या फिर शांति एकता का परिचय देना हो या 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी इस प्रकार के दिवसों पर इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर एक बार फिर से लगाइए। और यहाँ पर कुछ बच्चों को बुलाया गया, जरा नजदीक आइए, आगे आइए बच्चों। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं अभी तिरंगा झंडारोहण होगा, और गुब्बारों की तरफ लगाइए जरा एक बार। गुब्बारों में भी 3 कलर हैं। तो हमारे जिस प्रकार से बच्चियों ने पहना है, ये तिरंगा का ही पट्टा इन्हें पहना है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएं पहले। राधिका। कितने में पढ़ते हो? 8th में पढ़ते हो। तो जो केसरिया रंग सबसे ऊपर है, केसरी पिक्चर भी देखी होगी आपने, तो ये केसरिया रंग प्रतीक किस चीज का है? ताकत और बहादुरी का प्रतीक है जी, ये हमारी ताकत और बहादुरी को दिखाता है। जब तक हमारा सेल्फ डिफेंस नहीं होगा तो दूसरा कभी हमसे डरेगा नहीं। जब आपने हमेशा अगर शांति चाहते हो तो हमें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि आपके देश, आपके संस्था, आपके नागरिक कमजोर होंगे तो इसी प्रकार जो गुलामी, जो दंश हमने 800 सालों में झेला, वो दोबारा लौटने ना पाए। इसलिए ये केसरी रंग का प्रतीक हुआ। और अभी आप अपना परिचय दें। दिया, क्लास 7। जी, दिया जी, जो सफेद रंग बीच में है, इसके क्या मायने हैं या ये किस चीज का प्रतीक है? शांति और भाईचारा। जी, शांति और भाईचारा होना है, ताकि क्योंकि ये एक बहुत से धर्म जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी में शांति बने रहे। जैसे आज़ादी से पहले राजा अधिक और प्रजा कम थी और बंटे हुए थे। इस चीज़ का फायदा पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, वो केवल व्यापार के लिए आई थी, लेकिन उन्हें यहाँ अथाह संपत्ति, मसाले, कुटीर उद्योग, और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और एक हीरा था जिसको कहते थे कोहिनूर, उसका जिक्र फिर कहीं करेंगे क्योंकि कृष्णा नदी के खानों से मिला था। और कहते हैं कि महाभारत कालीन सामंतक मणि, जो कृष्ण जामवंती का विवाह जो हुआ था, वो सामंतक मणि को ही, वो 796 कैरेट का था। और बाद में औरंगजेब के जमाने में वो टूट कर 196 कैरेट मात्र रह गया, जो कि आज भी महारानी विक्टोरिया के ताज पर है और इंग्लैंड में है। देखते हैं भारत सरकार आज आज़ादी के 78वीं वर्षगांठ है, क्या हम कोहिनूर को वापस ला पाएंगे या नहीं? अगला प्रश्न, एक छोटे बच्चे जो आपको आर्मी की वर्दी में दिख रहे हैं, सैनिकों का सम्मान करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय। शिवम, शिवम क्लास 5 जी, 5th में पढ़ते हो। तो सबसे आखिरी रंग, इस रंग की बात कर रहा हूँ, जो हरा रंग, ये हरा रंग किस चीज का प्रतीक है? प्रकृति और हरियाली का। जी, प्रगति, हरियाली, प्रोडक्शन, खेती बाड़ी और हरित क्रांति जिसे कहते थे, हरा रंग का। और अभी झंडारोहण का टाइम हो रहा है और इसके बीच एक चक्र होता है जिसमें 24 खाने होते हैं। ये चक्र सुदर्शन चक्र की तरह है और कर्म को दर्शाता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसलिए अपने धर्म पर सभी अपना कर्म ना भूलें, देश के प्रति अपना फर्ज और कर्तव्य ना भूलें। इसी आप यहाँ पर झंडारोहण की तैयारियां स्वागत कीजिए लक्ष्मण सिंह रावत जी का। लक्ष्मण सिंह रावत जी मुख्य अतिथि आज के।
और ये झंडारोहण करेंगे और मुख्य अतिथियों से हर बार की तरह झंडारोहण किया जाता है कुंडी में और इस प्रकार से तिरंगा लहराया, फूलों की बरसात और सभी ताली बजाकर स्वागत करके एक बार सैल्यूट जरूर करेंगे। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। देशभक्तों की वो खून की धारा याद कर ले, वो खून की धारा याद कर ले। साथियों, आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दिन को पाने के लिए हमारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने कई वर्षों तक कठिन परिश्रम, त्याग, बलिदान देकर इस 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद किया। कमांडो को सत्सत नमन लिखा हुआ है ब्लैक टर्नेडो ऑपरेशन मुंबई हमले में, और नरीमन और ताजमहल ने ऑपरेशन किया था। और शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र। वीरों की शहादत से ही आजादी मिलती है, इसमें जनता का सहयोग भी जरूरी है। जैसे कि आगे भी सामान्य जनता, पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं, माता बहनें आई हैं, वीर नारियां आए, जरा लगाइए अशोक चक्र शहीद गजेंद्र सिंह के स्मारक की तरफ। अभी अध्यक्ष का अभिभाषण चल रहा है, जरा इधर आइए सर, जरा दिखाने दीजिए। और ये आपको दिखेगा यहाँ पर से मीता दृष्टि जी, बहन विश्वेश्वरी देवी जी, आज के मुख्य अतिथि सूबेदार बलवंत सिंह रावत जी, हमारे क्षेत्र से पहुंची हुई मातृशक्ति, सम्मानित वरिष्ठ गौरव सेनानी, तमाम पदाधिकारीगण, तो इस प्रकार तमाम हमारे गौरव सेनानी सदस्य एवं प्यारे बच्चों, 15 अगस्त हम गौरव सेनानी एसोसिएशन की ओर से आप सभी को क्योंकि एक स्वतंत्रता के देश के लिए 75वें स्वर्ण दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसके तीनों रंगों की तरफ देखिए। अभी क्षेत्रवासियों को सभी को स्वतंत्रता दिवस के स्वर्ण दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। फ्रीडम फाइट का जो था उसके लिए काम किया। हमारे स्वतंत्रता दिवस के लिए जो नजदीक कई हमारे शहीदों ने, कई योद्धाओं ने 1942 में युद्ध लड़ते हुए, रहे हैं, इन लोगों आजादी के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। उनको आज आप लोगों को मैं एक बात पुनः याद दिला देता हूं, जो कि मैं हर वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर बोलता हूं कि हम लोगों ने गौरव सेनानियों ने, हम लोगों ने एक पॉलिसी बना रखी है कि हम लोग जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन झंडारोहण कराएंगे तो अपने जो बुजुर्ग पूर्व सैनिक होते हैं, हमारे बुजुर्ग गौरव सेनानी, उनसे हम झंडारोहण कराएंगे। न कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता को बुलाकर, किसी भी हम राजनीतिक व्यक्ति को बुलाकर हम लोग नहीं करते हैं। हम अपने जो बुजुर्ग गौरव सेनानी होते हैं उनसे कराते हैं। आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं सूबेदार बलवंत सिंह रावत जी, आप 99 साल घर आने के बाद चुप नहीं बैठे, आपने समाज के लिए अपनी सेवाएं दी और समाज के लिए फिर सेवाएं दे। आज 99 साल के मैं आपको बचपन से जानता हूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं बड़ोवाला के, तो आप समाज के लिए कार्य करते थे। अपने जो भी समाज की महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, समाज के जितने भी समस्याएं होती है उन समस्याओं में खड़े होते हैं। अपने जो क्षेत्र के गौरव सेनानियों की, पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं होती थी उनमें खड़े रहते थे। मैं सन 1942 में भर्ती, इससे पहले 3 साल दिल्ली बर्तन मलने के लिए, जब दिल्ली बर्तन मलने से आया 3 साल के बाद में, तब भर्ती हुआ मैं गढ़वाल, मतलब बैजरों से। मेरा भाई और मैं एक साथ में दोनों एक ही घर के भर्ती हुए। और मैं माँ ने कहा था, गढ़वाल में तो वही बोलती है, लेकिन मैं माँ बोलता। माँ ने बोला कि तू गोर चराना कर चल जा, और तेरा भाई जो है वो भर्ती होने के लिए जाएगा। आज मैं गौड़ा बोल दे निकल गया,
बनेगा वो छोड़ जाओ और वो बड़े दौड़ी कर बैज लोग चले और वो भर्ती वहाँ भर्ती दोनों भाई भर्ती हुए। तो जब माँ ने, वो कहने का मतलब यह है कि भर्ती होने पर तब भर्ती होना भाई को जाने डरते थे, दिया और मेरे को नहीं जाने दिया ताकि एक बेटा घर में रहे। और माँ रोने लग गई। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भेज दिया, भी पुलिस आएगी अब मेरे को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि मेरे को पैसा भी दे गए थे और कंबल भी दे गए थे। लेकिन तब माँ ने बोला, तब सीधा जाकर के मैं वहाँ भर्ती हो गया। जबकि बाद में वो हुआ तो मतलब ये है 40 48 874 नंबर पड़ा मेरा। जब भर्ती हुआ पहले 1942 में भर्ती के बाद आपने बर्मा युद्ध तो 1900 लड़ा क्या? नहीं 42 के बाद में लोग लड़ाई पर गए, सबको भेजा, लेकिन मेरे को नहीं भेजा। मेरे को बोला तू ट्रेनिंग देगा, और ट्रेनिंग देता रहा। और अंग्रेज थे हमारे उस टाइम के, और सबसे बड़ा जो था जर्मनी का था, लेकिन वो इंग्लैंड का था, कोमरी लेफ्टिनेंट कर्नल कोमरी, और उसके साथ में थे 3 टीबी के। और तो लड़ाई में जवानों को तैयार रहने करना के भी मतलब लड़ाई है से कम नहीं होता है। मनोरिंग लाइन सुनो, मनोरिंग लाइन द्रोण बना, की तरह वो मनोरिंग आपने लाइन, सचियों को ट्रेन और किया। वो मनोरिंग नाम था उसका। और हेबर्ट लाइन बना, उसका हेबर्ट नाम था उसका। क्वींस लाइन बना, उसका क्वींस नाम था। इसी तरीके चटपटी लाइन बनी, उसका क्वींस। एक कहने का मतलब है, अभी जितने भी ये गढ़वाल राइफल्स के हैं और गढ़वाल के अंदर हैं, उनको किसी को पता नहीं है इस इतिहास का कि कितने लाइनें हुआ और किस किसने बनाया है, और गढ़वाल कहाँ खड़ी हुई थी और कहाँ से भर्ती हुई थी, ये किसी को पता नहीं। समझ गए? अगर पूछा जाए, मैंने 10 से पूछा, लेकिन किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। वो रिटायरमेंट भी हो चुका है, बताओ, ऑलरेडी कैप्टन भी बन चुका है, अनाड़ी सब कुछ, लेकिन उसको अपना का पता नहीं। जब उसको अपना घर का पता नहीं तो दूसरे का क्या पता? माँ का पता नहीं है, बाप का पता। इसलिए कहने का मतलब यह है कि वहां से लेकर के मेरे को जाने नहीं दिया, और मेरा भाई जख्मी होकर के 1 साल के अंदर वो पेंशन में आ गया, जख्मी पेंशन में घर में, और मैं लैंसी डॉन में पड़ा। मैंने वहां से जब गुस्सा हुआ, हर एक चीज हुआ, लैंसी डॉन में रहते हुए एक लाइन्स रैंक, एक फीती लगाई, और मेरे को ईस्टर्न कमांड कोर्स में भेज दिया। एक महीने का गैस आरोपण ट्रेनिंग का, वहां से आया, उसके बाद में 3 महीने का मऊ कोर्स में भेज दिया, एक लाइन सर को मऊ कोर्स में, और मऊ कोर्स करके आया। वहाँ Q1 रिजल्ट हासिल करके आया। ये बहुत अच्छे गुरु रहे आप, रहे। सुन लिया, और मेरे को कहीं नहीं जाने दिया। जब हम मेरे साथ के सब गए लड़ाई में, बदाना का लोबा, खनसर वगैरह वगैरह, तमाम बहुत दोस्त थे मेरे, और मेरे साथी थे, मेरे नाम के थे, सब मर गए वहाँ और मर गए। बहुत अच्छा लोबा, खनसर, बदान वगैरह वगैरह, चमोली, सब मेरे जानकारी है, एक का नाम है, घर का पता है। तो सर ये है सुबेदार बलवंत सिंह, रिटायर 1942 में भर्ती हुए, लैंसडाउन में इंस्ट्रक्टर रहे। इंस्ट्रक्टर एक वो होता है जो हथियारों की ट्रेनिंग देता है, ट्रेन करके भेजता है ताकि सेनाएं युद्ध लड़ सकें। मलाल उन्हें इस बात का है कि उनको जापान युद्ध में भेजा नहीं गया, सेकंड वर्ल्ड वार में भेजा नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वार के लिए इन्होंने लोगों को तैयार किया, लैंसडाउन सेंटर में रहे। जैसा कि इतिहास की बात कर रहे हैं, 1887 में लॉर्ड सुल्तान बलभद्र की कृपा से जो गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स खुली, और 39 गोरखा का उससे पहले हिस्सा हुआ करती थी। आप 1942 के दौर में 18 रॉयल गढ़वाल का हिस्सा थे, या आपका किसी यूनिट में नाम दस्तक नहीं आया?
उसके बाद कहीं गढ़वाल राइफल में रहा मैं। जिन्होंने कुछ ने बर्मा में युद्ध लड़ा और कुछ सुभाष चंद्र बोस के साथ चले गए थे और उन्हीं में से आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ, जिन्होंने बर्मा में जापान के खिलाफ ही लड़ाइयाँ लड़ी। ये आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके नेता थे सुभाष चंद्र बोस। भारत माता की, भारत माता की। खाली छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जोश के लिए सूबेदार बलवंत साहब। आजादी किसे पहले से लेकर आपने आजाद नहीं है, गुलाम है। और आपका कहना है कि आज भी हम बड़े लोगों के, सूबेदारों के आज भी गुलाम ही है, स्वतंत्र आज भी नहीं। ऐसा आपने अपने अनुभव से कहा। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। बने रहे विजय पथ के साथ।